हरे कृष्णा। आप सब भक्तों को पता होगा कि वृंदावन में गोपेश्वर महादेव नाम का एक शिव मंदिर है। बहुत प्राचीन मंदिर है। वृंदावन में स्थित इस प्राचीन शिव मंदिर की बहुत मान्यता है। कहा जाता है कि जब शंकर जी की ये इच्छा हुई कि वो भगवान की महारास लीला देखें, तो वे गोपी का रूप धारण कर वृंदावन में पधारे। उसी स्मृति में ये शिव मंदिर आज भी वहां पर उपस्थित है। ऐसे ही समय समय पर भगवान शंकर ने विभिन्न रूप धारण करके अपने प्रिय आराध्य भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन किया है। उन्हीं लीलाओं में से एक लीला ये महारास लीला है, जिसको देखने के लिए भगवान श्री शंकर वृंदावन में उपस्थित हुए थे। भगवान शंकर का वृंदावन में विचित्र रूप में दर्शन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में बंशी वट पर महारास किया था। आज भी जब हम वृंदावन यात्रा में जाते हैं तो हमें बंशी वट के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण के रास को देखने के लिए भगवान शंकर को गोपी क्यों बनना पड़ा? ऐसी क्या बात हुई कि भगवान को गोपी स्वरूप में जाकर भगवान की रास लीला का दर्शन करना पड़ा? वृंदावन नित्य है, रास लीला भी नित्य है। आज भी रास होता है। श्री गोपेश्वर महादेव भी नित्य हैं और वो आज भी रास देख रहे हैं। और ये रास आपको पता है कि कब हुआ था? ये रास कल जो शरद पूर्णिमा हुई है, इस कार्तिक मास की जो शरद पूर्णिमा होती है, इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में हुआ था। ये रास भगवान शरद पूर्णिमा की चांदनी में करते हैं। आपको इसकी कथा बताते हैं। बड़ी रोचक कथा है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनंत हैं। एक बार ऐसा हुआ कि शरद पूर्णिमा की शरद उज्ज्वल चांदनी में बंशी वट यमुना के किनारे श्याम सुंदर जी बंशी बजा रहे थे। श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके उस दिन महारास किया। हम लोगों की जो रात्रि होती है, ऐसे 6 महीने की एक रात्रि भगवान ने की और उस दिन महारास किया। वो दिन यही शरद पूर्णिमा का दिन था। महारास की मीठी मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान श्री शंकर को भी मोह लिया। समाधि भंग हो गई और वो चल पड़े मुरली की धुन पर ब्रज की ओर। बाबा वृंदावन की ओर बावरे होकर दौड़ पड़े, साथ में पार्वती जी भी। और पार्वती जी ने मना भी किया, लेकिन त्रिपुरारी कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि उनके आराध्य की बंशी की धुन उनके कानों में पड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि, पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय, ये सभी भगवान शंकर के साथ वृंदावन के वंशी तट पर पहुंच गए। क्यों? महारास देखने के लिए। बंशीवट वही स्थान है जहां महारास भगवान कर रहे थे। वहां गोलोक वासिनी गोपियां द्वार पर खड़ी हुई थीं। किसी को प्रवेश वहां नहीं था। पार्वती जी तो महारास में अंदर प्रवेश कर गई, क्योंकि वो स्त्री स्वरूप में थी। किंतु द्वारपालिकाओं ने, जो गोपियां वहां गेटकीपर बनकर खड़ी हुई थी, महादेव जी को अंदर जाने नहीं दिया और श्री आसुरी मुनि को भी अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हे श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। तो आपको समझ में आया कि भगवान श्री कृष्ण के इस महारास में भगवान श्री कृष्ण एक ही पुरुष रहेंगे, कोई दूसरा पुरुष वहां पर नहीं आएगा। इसलिए शंकर जी को और श्री आसुरी मुनि जी को प्रवेश निषेध हो गया। गोपियों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। तब श्री शिव जी बोले, देवियों, हमें अपने आराध्य राधा कृष्ण के चरणों के दर्शन करने हैं। अतः आप ही लोग कोई उपाय बताइए जिससे कि हम महाराज के दर्शन प्राप्त कर सकें। तब राधा रानी की बहुत खास सखी, बहुत घनिष्ठ सखी ललिता देवी ने कहा। ललिता देवी ने उपाय बताया।
वो कहती हैं कि यदि आप महारास देखना चाहते हैं तो गोपी का स्वरूप धारण कर लीजिए, बहुत आसान है। मानसरोवर में स्नान करिए, गोपी का रूप धारण करिए और महारास में तभी आपको प्रवेश मिल सकता है। वो आपके लिए एक जैसे वीजा है महारास में प्रवेश करने के लिए। फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूर्ण नारीश्वर बन गए, पूरे नारी स्वरूप में आ गए। अर्धनारीश्वर स्वरूप तो हम उनका जानते हैं, और ये पूर्ण नारीश्वर स्वरूप जो है यहां भगवान ने लिया, भगवान श्री शंकर ने लिया। श्री यमुना जी ने उनका बहुत अच्छा श्रृंगार किया, 16 कलाओं से उनको सजा दिया। तो बाबा भोलेनाथ गोपी बन गए और गोपी के रूप में प्रसन्न मन से उन्होंने फिर महारास लीला में प्रवेश किया। श्री शिव जी का मोहिनी वेश देखकर भगवान श्री कृष्ण की रास स्थली में गोपियों के मंडल में बहुत सारी चर्चाएं होने लगी कि इतनी सुंदर गोपी कहां से आई है। सभी अतृप्त नेत्रों से उनका जो स्वरूप था वो देखने लगे, उनके माधुर्य का पान करने लगे। नटवर वेशधारी श्री रास विहारी रासेश्वरी रसमयी श्री राधा जी और गोपियों को नृत्य एवं रास करते हुए देख नटराज भोलेनाथ भी स्वयं ताता थैया करके नाचने लगे। आप सोचिए कितना आनंद होगा उस समय। इस आनंद की पराकाष्ठा सोची नहीं जा सकती। मनमोहन ने ऐसी मोहिनी बंशी बजाई कि सुधी बुद्धि भूल गए भोलेनाथ और नाचते रहे नाचते रहे नाचते रहे। अब बनबारी से क्या छुपा हुआ है, कृष्ण कन्हैया से क्या कुछ छुपा है? कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। मुस्कुरा उठे बंसी बजाते हुए, पहचान लिया भोलेनाथ को। उन्होंने रासेश्वरी श्री राधा रानी को और गोपियों को छोड़कर ब्रज वनिताओं और लताओं के बीच में गोपी रूप धारण किए हुए गौरीनाथ का हाथ पकड़ लिया। भगवान भोले का भगवान श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया और मंद मंद मुस्कुराते हुए बड़े ही आदर सत्कार से बोले, आइए, स्वागत है महाराज गोपेश्वर। श्री राधा आदि सभी गोपियां महादेव के इस मोहिनी गोपी स्वरूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, ये कोई गोपी वोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शंकर हैं। हमारे महाराज के दर्शन करने के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से कहा, भगवान, आपने ये गोपी वेश क्यों बनाया? भगवान शंकर बोले, प्रभु, आपकी ये दिव्य रासमयी प्रेम लीला देखने के लिए, ये महारास देखने के लिए मुझे गोपी रूप धारण करना पड़ा। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने श्री महादेव जी से वर मांगने को कहा। तो शिव जी ने यह वर मांगा कि हम ये चाहते हैं कि यहां आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। देखिए, भगवान श्री शंकर ने भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में वास मांगा है। तो हम भक्तों को क्या चाहिए? हम भक्तों को भी भगवान के चरणों में वास मांगना चाहिए। तो आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा श्री शंकर जी ने अनुरोध अपनी अर्जी लगा दी, अपनी एप्लीकेशन लगा दी। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के निकट निकुंज के पास बंशीवट के सम्मुख भगवान महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। तो ये बंशीवट के सामने ही है गोपेश्वर महादेव का मंदिर। आप जब भी कभी वृंदावन की यात्रा में जाएं, बंशीवट के नजदीक पहुंचे, जरूर गोपेश्वर महादेव के दर्शन कीजिए। वहां आज भी भगवान श्री शिव गोपी के रूप में उपस्थित हैं। श्री राधा कृष्ण और गोपी गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी, ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा।
आपके दर्शन किए बिना ये यात्रा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विख्यात हैं और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी हैं, श्री गणेश जी हैं, श्री कार्तिकेय जी हैं, नंदी हैं, सभी विराजमान हैं, जो सभी लोग उनके साथ हिमालय से यहाँ आए थे। आज भी संध्या के समय भगवान का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार होता है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। हरे कृष्णा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।